Hello, my dear students. Once again, welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम एक बार फिर से अनसॉल्व पेपर लेके आए हैं. सेट 1 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसका सेक्शन ए पार्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. आज हम लोग सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन देखते हैं. सेक्शन बी पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन होगा डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो कि 2+2+2 6 मार्क्स का होगा. 6 मार्क्स का नहीं, 8 मार्क्स का होगा. ABCD करके आता है ये. तो इसमें फर्स्ट में दिया हुआ ए नंबर में दिया हुआ है इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी दो. इसके नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स. अब आपको ध्यान से समझना होगा. हम लोग जानते हैं हमारा सेंटेंस का सीक्वेंस होता है. सिंपल सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. उसी सीक्वेंस हमें खोजना है. पहले इसमें सब्जेक्ट कौन सा है. यस, डेफिनेटली इन में इवनिंग शाम, प्ले खेलना, फुटबॉल फुटबॉल वी हम दो आर्टिकल हो गया. तो इसमें सब्जेक्ट लग रहा है ये है हमारा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वी. इसके बाद वर्ब क्या है इसमें, प्ले फुटबॉल, प्ले खेलना, वी प्ले. क्या खेलना, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फुटबॉल, तो हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल. कब, इन द इवनिंग. लास्ट में जो बचेगा इन, इसके बाद यहाँ पर द लिखा हुआ है, द और इवनिंग. तो इस प्रकार से बन जाएगा वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. ये आपका 2 मार्क्स का है गाइस. आगे देखते हैं. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं. बी कहता है, क्वेश्चन नंबर बी कहता है डू डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड मी. इसे करना क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जो कि आपको 2 मार्क्स का आना है. चलिए देख लेते हैं एक बार इसको. डिड यू लॉक द फ्रंट डोर. अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब टाइप है. और गाइस देखिए कन्फ्यूज़न वाली बात ये है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दिया है. हमें कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग स्पीच को ही रखना है. माई मदर आस्क्ड मी हम लोग कैसे लिखेंगे, बी नंबर का आंसर कैसे लिखेंगे, माई मदर आस्क्ड मी. अब देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए कंजंक्शन के रूप में हमको इफ़ का प्रयोग करना है. इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा यू है. यू कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है. यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार. ये है क्या, मी है. मी, आई मी माई ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है ना. तो ये हमारा इधर आएगा. सब्जेक्टिव केस में यू है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई. और डिड लगा हुआ है मीन्स पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, आपको बताया गया होगा. आई हैड लग जाएगा, आई हैड लॉक्ड द, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रंट डोर. इस प्रकार से आपको बनाना है. तो कैसे बनेगा गाइज, ये एक बार देख लीजिएगा. ये लिखा हुआ है यू डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड मी. इसको हम लोग जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे हो जाएगा माई मदर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर. आगे बढ़ते हैं. इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस. आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं. जब हम इन पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लगते हैं. और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव रूप में ले आते हैं तो उसको पहले हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो हो जाएगा ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन, all the questions have been answered, all the questions have been answered by him. ये हो जाएगा इसका आंसर, all the questions have been answered by him. ठीक है ना गाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं. सी का क्वेश्चन नंबर 10 का डी नंबर है ही
space in Delhi since 1998. Use the correct form of the verb live. यहाँ पर आपको live को भरना है, live को सही फॉर्म आपको भरना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समय since और for भी दिया हुआ है, साथ में ये समय भी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर हैज़ बीन, हैज़ और बीन का प्रयोग करेंगे। हम लोग यहाँ पर हैज़ और बीन का प्रयोग करेंगे। रह रहा है, अगर हम लोग चाहें पास्ट टेंस में भी इसको रख सकते हैं, तो ही हैड बीन और लिविंग, ये ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998, या ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998। ठीक है गाइज, समझिएगा ध्यान से इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोग समझते हैं ना, प्रीपोजिशन अर्थात नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी स्थिति को बताता है। जैसे द रिंग इज़ मेड, याद रखिएगा मेड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। मेड ऑफ 2 मार्क्स का है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से बी नंबर देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करना है। ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया कि, ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया कि ही वाज अ स्टूडेंट, उसने स्वीकार किया कि वह एक विद्यार्थी था। ठीक है ना, ही एडमिटेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको 2 मार्क्स और मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, ये फ्रैंक हो जाएगा, FR फ्रैंक, FRANK फ्रैंक। दूसरा और देखते हैं, ये लिखा हुआ है क्रूअल, CRUEL, क्रूअल, क्रूअल मीन्स निर्दयी। ठीक है ना, चलिए भाई पंक्चुएशन करके देखते हैं। यू नो व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन मीन्स क्या होता है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना, साथ में कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर कहाँ पर स्मॉल लेटर लिखने हैं, और इस प्रकार से सही उच्चारण स्पष्ट हो सके, जिससे कि चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, तो क्या हो जाएगा, ही, ऐसे लिखेंगे। चलो लिख के देखते हैं, ही सेड, ही सेड, यहाँ पर आपको कॉमा और इनवर्टेड कॉमा लगाना है। विल यू हेल्प मी, यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शैल, अब देखो यहाँ पर स्मॉल आई है, इसको कैपिटल करना है। आई आस्क समथिंग एल्स, ये आई आस्क समथिंग एल्स, लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना, सॉरी, क्योंकि विल से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाना है और इंटर कॉमा क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग कैसे इसमें करना है, ही कैपिटल कर देना है, यहाँ पर हमें कॉमा और इंटर कॉमा का प्रयोग करना है। विल यू हेल्प मी और शैल आई को कैपिटल में कर देना है, हम ये फुल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटर कॉमा क्लोज कर देना है। ठीक है ना गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए सेंटेंस को, जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है। ठीक है ना, चलिए, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैसे लिखेंगे, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर क्या है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। कैसे लिखेंगे,
हम बोल देते हैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली। ठीक है ना, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली। फिर इसके बाद है नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। तो हो जाएगा रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। इसके बाद है प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। प्रगति मैदान, प्रगति मैदान इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रगति मैदान को प्रगति मैदान बोलेंगे। प्रगति मैदान एंड अप्पू घर और अट्रैक्शन ऑफ ईयर। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13 आपका 4 मार्क्स का आएगा। 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, आप अप्लीकेशन लिख सकते हैं या आप लेटर लिख सकते हैं। चलिए पहले, राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम्स। आपको रेगुलर इवनिंग गेम का अरेंजमेंट करने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो टू एन एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज एंड आल्सो सेंड 2000 रुपीज़ फॉर इट। ठीक है, आपको अपने पापा को एक रिक्वेस्ट करते हुए पैसे मंगाने हैं, ये कहते हुए कि कॉलेज अरेंजमेंट कर रहा है आपका एजुकेशनल टूर के लिए, जिसमें आपको 2000 रुपये की आवश्यकता है। आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। इवनिंग गेम को भी मैं करा दूंगा। वैसे आज मैं कराने वाला हूँ आपको पापा से 2000 रुपीज़ पैसे मांगने के लिए। आपको एजुकेशनल टूर जो कि कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है जाना है। आइए देखते हैं आपको शुरुआत कैसे करना है। पहले जहाँ पर आपको पत्र भेजना है वहाँ का एड्रेस लिखना है। जैसे ये रूम नंबर 11 डीजे हॉस्टल इलाहाबाद। आप कब लिख रहे हो इसको? May 5, 2000 जो भी है 21 मान लीजिए। ठीक है ना। आप शुरू कैसे करेंगे? डियर फादर, you will be glad to know that our school has arranged an excursion of Kashmir in the last week of May. Almost all my friends have enrolled their named to go to Kashmir for excursion. Our 2 teachers will escort the party. The excursion party will visit the important sites of Kashmir, sailing in shikaras over the Dal Lake. Alusars may not be missed. Sailing in shikaras over the Dal Lake allures me not miss upon this opportunity. Every student has to deposit 2000 rupees for the tour. Dear Papa, please send 2000 rupees to enable me to join the excursion party to Kashmir. With love and best regard to you and dear mother, your affectionately मनोज। आपको नाम नहीं लिखना यहाँ पर, आपको यहाँ पर सिर्फ XYZ लिखना होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से पैसे मंगाने के लिए एक लेटर लिख सकते हैं।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 होगा, राइट अ कंपोजिशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स। पॉइंट्स आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक्स टू डेवलप द कंपोजिशन। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आपको ऐसे लिखना है, वेडिंग सेरेमनी अटेंडेड बाय यू, या फिर अर्ली मॉर्निंग सीन इन अ पार्क, या फिर आपको लिखना है माई बेस्ट फ्रेंड पे, माई बेस्ट फ्रेंड पे। तो विच वन इज़ प्रिफर्ड बाय यू? ओके, आई थिंक माई बेस्ट फ्रेंड द बेस्ट पॉइंट टुडे। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिखते हैं माई बेस्ट फ्रेंड। ये देखिए गाइस, ये कितनी बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, 11 में, 15, 17, 19, 20। आई होप ये 2021 में भी पूछा जाएगा और इसके आगे पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? हिंट से शुरुआत करते हैं। देखते हैं हिंट क्या क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन, ड्रेस एंड हैबिट, हिज हॉबीज़ एंड हिज क्वालिटीज़। ये आपको माई बेस्ट फ्रेंड में लिखना है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ बेस्ट फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। एक मित्र ही वास्तव में मित्र के काम आता है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट आई लाइक सुरेश द बेस्ट ऑफ ऑल। ही इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। हिज फादर इज़ अ टीचर। हिज मदर इज़ अ रिलीजियस लेडी। ही इज़ 16 years old। इसके बाद है हिज ड्रेस एंड हैबिट्स। ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेसेस। ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर। ही इज़ वेरी प्रोफिट। ही इज़ वेरी पोलाइट। ही इज़ नेवर एंग्री। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। नेक्स्ट है हिज हॉबीज़। उसकी आदतें क्या हैं? ही हैज़ मेनी हॉबीज़। ही सिंग्स, paints and collects coins and stamps. He has collected coins and stamps of different size and of many countries. He is also very fond of reading books. इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है his qualities। उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? He has many good qualities. He bears a good moral character. He always helps me in need. He never tells a lie. He is regular in his morning walk. He is honest and hard working. He respects and obeys his teachers, parents, and elders. He does not waste his time. He is neither proud nor selfish. He never makes a noise in the class. He is good player of hockey and volleyball. His behavior toward his elders is praiseworthy. He is a true scout. I am proud of him. तो इस प्रकार से ये हुआ इसका। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयर ऑन। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन पूछेगा इस पैराग्राफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता अगर हमें कुछ काम करने को ना होता। हाउ डू वी एनवे रिच पीपल who have not to work for their living but can do just what they please all years round। कहते हैं कैसे हम, जैसे हम धनी लोगों की बात कर लें, धनी लोग कोई काम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वे जो चाहते हैं अपनी मर्जी से अपने आसपास की चीज़ों को खरीद करके उनका एंजॉय करते हैं। येट व्हेन वी फील दिस, यद्यपि जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो वी मेक मिस्टेक, तो हम गलत सोचते हैं। समटाइम्स वी आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू। कभी कभी तो हम बिना कुछ किए ही थक जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर हैप्पी। हम में से अधिकतर लोग खुश हैं। व्हेन
वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमें रेगुलर काम करना होता है। द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस टू गिव अस हैप्पीनेस, पहली तो चीज़ ये कि काम हमें खुशी देती है। वर्क गिव्स अस सेल्फ रेस्पेक्ट, काम हमें स्वाभिमान आत्मसम्मान की भावना देता है। द आइडलर हाउएवर रिच लिव ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, जबकि जो काम को ना करने वाले आइडलर लोग होते हैं, दूसरों के काम पर, जो अमीर लोग होते हैं दूसरों के काम पर निर्भर होते हैं। बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग, लेकिन जो ईमानदार वर्कर होता है, जो ईमानदारी से अपना जीविकोपार्जन करता है, बाई यूजफुल टॉयल, कठिन और उपयोगी परिश्रम करके, कैन होल्ड अप हिज हेड, वह अपना सिर उठा कर रखता है, एंड रेस्पेक्ट हिमसेल्फ, और खुद को सम्मान देता है, अर्थात लोग उसको सम्मान देते हैं। लास्टली रेगुलर वर्क हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अप आवर कैरेक्टर, अंत में यदि कहा जाए तो उचित होगा कि कठिन मेहनत करना हमारे चरित्र को ऊंचा उठाता है, चरित्र का निर्माण करता है। इट टीच अस गुड हैबिट्स, यह हमें अच्छी आदतें सिखाता है, जैसे पंक्चुअलिटी नियमितता, केयरफुलनेस सजगता, और फेथफुलनेस इन वर्क, और अपने काम में ईमानदारी, यह हमें कठिन परिश्रम ही सिखाता है। इट इज़ द मैन हु वर्क्स, यह व्यक्ति जो काम करता है, नॉट द आइडलर, और आइडलर नहीं रहता, अर्थात बेकार निकम्मा होकर नहीं बैठता है। दैट एज अ रूल डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, वह यह ऐसा नियम है कि वह अपने अंदर सबसे अच्छे कैरेक्टर डेवलप करता है। तो गाइस क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई डू वी समटाइम्स इनवे रिच पीपल, कभी कभी हम रिच पीपल को इनवे क्यों करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ऊपर के पैराग्राफ में है, आप इसका आंसर लिखेंगे ये, समटाइम्स वी थिंक दैट इफ़ वी से लेकर के यहाँ तक हाउ डू वी इनवे, यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, देयर लिविंग तक हम लोग यहाँ तक जाएंगे। तो गाइज ये इसका आंसर हो जाएगा, वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, हाउ डू वी इनवे रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल अराउंड। यहाँ तक आप चाहें तो कर सकते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रेगुलर वर्क, नियमित काम करने का फ़ायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है। इसका आंसर आपको मिलेगा, ये है, इसका आंसर आपको मिलेगा, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ये यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत बड़ा है ये, तो कितना भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस गिव्स अस हैप्पीनेस, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से पूरा लगा करके आप लिखते चले आएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं आप। द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज़ टू गिव अस हैप्पीनेस, वर्क गिव अस सेल्फ रेस्पेक्ट, आइडलर हाउएवर रिच लिव्स ऑन द वर्क of others, but the honest worker who earns his living by useful toil can hold his head and respect himself। यहाँ तक आप लिख सकते हो। तो पूरा मिला करके आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ तक आप ले लिया। आपको 3 नंबर मिलना है, 3 मार्क्स मिलने हैं ना, तो आपको ये तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा गाइस। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सेट फर्स्ट जो कि 2020 में पूछा गया था, इसका सेट नंबर 20 सॉल्व किया था। तो अगला सेट के लिए नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।